नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, झारखंड अनुदेशक भर्ती आप लोग जानते हैं लंबे समय से इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म पेंडिंग था। बड़ी संख्या में इस वैकेंसी को लेकर प्रोटेस्ट भी किया गया था आईटीआई और सीआईटीएस वाले बच्चों के माध्यम से, लेकिन डिपार्टमेंट इस वैकेंसी का फॉर्म ओपन नहीं कर रहा था। डिपार्टमेंट ने अब फॉर्म को ओपन कर दिया है, लेकिन एक चीज़ एज को लेकर बहुत बड़ी संख्या में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न यह है क्योंकि एज जो है ना, यहाँ पर जब इसका नोटिफिकेशन स्टार्टिंग में आया था ना, तब की दे रखे 2021 की, उस डेट से आपकी एज वैलिड होनी चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चे परेशान हैं क्योंकि उनकी एज जो है निकलने की कगार पर बैठी हुई है, जिसकी वजह से वो फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे। इसके अलावा आपने बिहार अनुदेशक की भर्ती देखी होगी, उसमें भी सेम चीज़ यही है कि एज जो है पुरानी डेट के बेस पे कैलकुलेट की जा रही है, जिसकी वजह से बच्चे वहाँ पर एज की वजह से बाहर हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है डिपार्टमेंट को देखने चाहिए। अगर डिपार्टमेंट फॉर्म निकाल रहा है, जिस टाइम पे फॉर्म को ओपन कर रहा है उसी टाइम पे एज रखने चाहिए, ताकि मैक्सिमम बच्चे जिस चीज़ के लिए बैठे थे उस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकें। और एक चीज़ बता दूँ मैं, जीवन में ध्यान रखना, अगर आप सीआईटीएस कर रहे हो ना, सीआईटीएस करने के बाद आपका मकसद है टीचर बनने का, तो सीआईटीएस करने के बाद किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एज अ गेस्ट टीचर आप लोग एक्सपीरियंस ले लो, क्योंकि वही आप लोगों को आगे चल के सफलता दिलवाएगा टीचर बनने के लिए। अगर आप यह सोच रहे हैं कि सीआईटीएस कर लूँ और सीआईटीएस के बाद आईटीआई का परमानेंट टीचर बन जाऊँ, तो भाई वो नहीं होगा। मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आईटीआई के बाद आप लोग अगर अब आगे कुछ करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको करना चाहिए, वो सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करूंगा। अभी ये जो झारखंड का नोटिस एक्टिवेट किया है इन्होंने, नोटिस तो पहले से अवेलेबल था, वैकेंसी को एक्टिवेट किया है, इस पर हम प्रॉपर तरीके से आपके लिए चर्चा करेंगे। और ध्यान रखना, इसमें अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यूआर से वो बच्चे फाइट करेंगे, क्योंकि स्टेट लेवल की वैकेंसी है और किसी पर्टिकुलर स्टेट ने निकाली है, तो अदर स्टेट यूआर में जाके फॉर्म को फिल करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बतानी है कि अगर आपने पहले इसका फॉर्म फिल किया था, क्योंकि पहले भी इसका लिंक एक्टिवेट किया गया था, उसके बाद उसे जो है रद्द कर दिया गया। आपके पास पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप उससे फॉर्म को फिल करना, आपका पैसा नहीं लगेगा। आप उसी आईडी से जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से फॉर्म को फिल करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, न्यूली आप लोग जो है सारा क्राइटेरिया आपका फुलफ़िल हुआ है एक पर्टिकुलर डेट तक, तो फिर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया था, नेम, उसके बाद अपना स्टेट, अपनी जो है आप लोग मतलब अपना कंप्लीट क्वेश्चन लिख देना, क्योंकि इस संडे हम आपके लिए एक Q&A लेकर आएंगे जिसमें सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। झारखंड की जो फ़ीस है, फ़ीस को देखकर मुझे अच्छा लगा, फ़ीस इन्होंने कम रखी है, ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी। परीक्षा शुल्क 100 रुपये है और 50 रुपये जो SC/ST वाले बच्चे हैं उनके लिए, लेकिन ये चीज़ वैलिड खाली झारखंड के लिए है, बाकी के बच्चे 100 रुपीज़ दे के इसके फॉर्म को फिल करेंगे। ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हुआ। यहाँ पर आप लोगों के लिए मल्टीपल ट्रेड में वैकेंसीज़ है। एक चीज़ और, जब अनुदेशक की भर्ती आती है तो उसमें वर्कशॉप अटेंडेंट की भी पोस्ट होती है, जिसमें 10th प्लस आईटीआई के बेस पे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जो वैकेंसी है वो सिर्फ DSSB ने आप लोगों के लिए निकाली थी। तो जो DSSB का उस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया उसके बारे में वो जानते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपने DSSB का भी फॉर्म फिल किया है, मुंबई वाली वर्कशॉप अटेंडेंट का भी फॉर्म फिल किया है, आपने बिहार अनुदेशक का फॉर्म फिल भी कर दिया है, और ये झारखंड वाली वैकेंसी का फॉर्म फिल कर दिया है, आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका है। आप लोग 4 जगह पर फॉर्म फिल करके बैठे हैं, कहीं एक पर आप लोगों को एज अ टीचर सिलेक्शन लेना है। अगर आप झारखंड से हैं तो झारखंड वाली वैकेंसी पे आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने बिहार का फॉर्म फिल किया है, बिहार वाली वैकेंसी पर आप ज़्यादा पकड़ बना के रखें। DSSB से आपने फॉर्म फिल किया है और आप वहीं के हैं तो आप उस पर पकड़ बना के रखो, लेकिन अदर स्टेट्स की भी आप लोग वैकेंसी पे फोकस रखो, क्योंकि उसमें भी टीचर की वैकेंसी का फॉर्म आपने फिल किया है और सिलेबस जो है इनका ऑलमोस्ट सेम होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, या तो निमी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ो, या फिर एशियन की जो बुक होती है उसे अच्छे तरीके से पढ़ो। एशियन की बुक के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
बाकी जो अन्य बुक्स है जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अगर आप बोलोगे तो मैं धीरे धीरे करके उनका अरेंजमेंट करता हूँ। इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, वेल्डर है, आपका मैकेनिक डीजल है, सर्वेयर है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, प्लम्बर है, RNAC है, मशीनिस्ट है, वायरमैन है। मशीनिस्ट ग्राइंडर की अलग से वैकेंसी निकाली है लेकिन वैकेंसी बहुत कम है। टनर है, आपका MMV है, डोट्समैन सिविल की वैकेंसी है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे IT बोला जाता है वो है, डोट्समैन मैकेनिकल है, सिविल टेक्नोलॉजी कटिंग एंड टेलरिंग वाली वैकेंसी है, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी है, ये सारी ITI की ट्रेड्स है। फैशन डिज़ाइन एवं टेक्नोलॉजी है, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट है, उसके बाद शीट मेटल वर्कर है, उसके बाद ऑपरेटर्स है, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा वाले स्टूडेंट के लिए है, कारपेंटर है जिसे मोल्डर बोला जाता है, फाउंड्री मैन बोला जाता है, वो वैकेंसी है। उसके बाद आप लोगों के लिए मल्टीपल ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये ITI वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा मौका होता है जो CITS करने के बाद एक एक्सपीरियंस प्राप्त कर लेते हैं। मैं आप लोगों को एक क्वालिफ़िकेशन बता दूंगा, इसी के बेस पे सारी क्वालिफ़िकेशन आप समझ जाना, क्योंकि सारी क्वालिफ़िकेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर सेम ही रखी हुई है। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिशियन पे ही फोकस करते हैं क्योंकि सबसे हमें पहले यही दिख रही है। ध्यान से सुनो इसको, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी है और किस बेस पे आपको अप्लाई करना है। कॉलेज विश्वविद्यालय यानी जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री, इसी तरीके से आपकी ट्रेड भी होगी। अगर सर्वेयर से कर रहे हैं तो सर्वेयर का भी यही क्राइटेरिया, इसी तरीके से समझना। या फिर BA वोकेशनल उत्तीर्ण एवं केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता संबंधन प्राप्त संस्थान उपक्रम प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में 1 वर्षीय अनुभव आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, कॉलेज विश्वविद्यालय से आप लोगों के पास डिग्री होने चाहिए या BA वोकेशनल उत्तीर्ण यानी BA वोकेशनल आप लोगों ने किया हो किसी संस्थान से और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आपके पास CITS भी होना चाहिए। बिहार में आप लोगों ने देखा होगा कि CITS अभी कंपलसरी नहीं रखा है, आप बिना CITS के भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो 3 साल के अंदर अंदर आप लोगों को CITS कंप्लीट करना होगा। लेकिन वहाँ पर कंपटीशन उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उनको वो वेटेज नहीं मिलेगा जिन्होंने CITS नहीं कर रखा। तो CITS यहाँ पे कंपलसरी है, बिहार वाली वैकेंसी में कंपलसरी नहीं है। ये कंडीशन आप लोगों की हो गई। उसके बाद हम यहाँ पे बढ़ते हैं, AICTE मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से 3 वर्षीय डिप्लोमा या DGT के अंतर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांस डिप्लोमा यानी वोकेशनल उत्तीर्ण एवं केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आप लोगों ने 2 वर्ष का अनुभव लिया हो। अगर आप ऊपर वाली डिग्री वाली कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपके पास 1 वर्ष का एक्सपीरियंस, अगर आप डिप्लोमा से आ रहे हैं तो आपके पास 2 वर्ष का एक्सपीरियंस, और अगर आप ITI के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 3 वर्ष का एक्सपीरियंस। ध्यान से सुनो, डिग्री के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस, ITI के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आशा करता हूँ ये कंडीशन आपको समझ आ गई होगी। लेकिन इसके साथ आप लोगों का यहाँ पर CITS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर पाएंगे। आइदर इट इज़ फ्रॉम प्राइवेट गवर्नमेंट और फ्रॉम अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोगों के लिए सब में ऐसी ही रखी है। कोई सी भी ट्रेड पे नज़र मार लें, मैं एक और ट्रेड पे आप लोगों के लिए नज़र पड़वा देता हूँ। जैसे प्लम्बर है, प्लम्बर के लिए अगर हम देखें यहाँ पर AICTE UGC मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय से सिविल मैकेनिकल ब्रांच से डिग्री वो BA वोकेशनल किया हुआ आपने, साथ में 1 वर्ष का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा के बेस पे अप्लाई करेंगे 2 वर्ष का एक्सपीरियंस, ITI के बेस पे अप्लाई करेंगे 3 वर्ष का एक्सपीरियंस, साथ में आप लोगों के पास CITS होना चाहिए। तो जो बच्चे फ्यूचर में ऐसी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप ITI करते हैं और आगे चल के आपका मकसद CITS करना होता है और आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डिग्री ले रखी है, वोकेशनल कोर्स कर रखा है तो आपके पास यहाँ पर
एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन साथ में CITS यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये कंडीशन सबकी ही आप लोगों को सेम मिलेगी। कोई सी भी ट्रेड पे आप लोग नज़र मार लें। आगे बढ़ते हैं, एज पे फोकस करेंगे ताकि आप लोगों को चीज़ें और समझ आ जाए। यहाँ पर जो जनरल बच्चे हैं उनके लिए 35 साल मैक्सिमम रखा हुआ है। ये एज इसमें इसीलिए ज़्यादा रखी जाती है क्योंकि बच्चा CITS करता है, उसकी एज जाती है वहाँ पर, उसके बाद एक्सपीरियंस लेता है, उसकी एज ख़त्म होती है। इसलिए आपने देखा होगा जो भी CITS के फॉर्म निकलते हैं उसमें 21 साल मिनिमम और मैक्सिमम आप लोगों की यहाँ पर 35 साल 32 साल इस तरीके से रखे जाती है। ये जो कंडीशन है बगल वाली, ये निःशक्त जो बच्चे होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, उनके लिए है, जिनको 10 साल का रिलैक्सेशन अलग से मिलता है। लेकिन ये सेम स्टेट के बच्चों के लिए है, झारखंड वालों के लिए है, अदर के लिए नहीं है। अदर के लिए ये कंडीशन फुलफ़िल की जाएगी। जो OBC से उनके लिए 37 साल, उसके बाद जो SC ST है उनके लिए 38 साल, उसके बाद जो अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जाति हैं, उनके लिए यहाँ पर 40 साल। ठीक है, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है यहाँ पर पिछड़ा वर्ग ये 37 साल है। ये जनरल बच्चे हैं उनके लिए 35 साल है। बाकी की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों को कुछ और इम्पोर्टेंट मिलता है तो वो अच्छे तरीके से समझाते हैं। फॉर्म की वीडियोस बहुत सारे चैनल्स वालों ने बना दी है, उनका दिल से धन्यवाद, बहुत अच्छे तरीके से बना रखी है। तो आप लोग जो है वहाँ पर उनकी वीडियोस को देखकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है, ये आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं। बाकी इनका सिलेबस, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं तो ज़्यादा वो ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एक ही चीज़ में सारी चीज़ें इंक्लूड करने का मतलब है कि चीज़ें मिक्स हो जाना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मिक्स हो जाएगी, इसीलिए जो सिलेबस है उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप जब बोलोगे तब अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा कौन सी बुक आपको रेफ़र करनी चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। लेकिन जो बच्चा CITS करता है उसको मेरी भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा बहुत उनको मार्गदर्शन मिल जाए वो उनके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि वो पहले से ही इतने इंटेलिजेंट होते हैं। क्योंकि जब उन्होंने CITS पढ़ा है तो उनको वो नॉलेज दे दी जाती है जो हमारे पास भी नहीं होती, क्योंकि हमने CITS नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको बस अपनी चीज़ों को गो थ्रू करना है, उनको पढ़ना है। बस उनका नॉन टेक्निकल वाला जो पार्ट है वो थोड़ा कमज़ोर होता है, तो आप अपने टेक्निकल पे तो ध्यान दो, लेकिन साथ साथ नॉन टेक्निकल पर भी ध्यान देना है। इस संडे जो Q&A सेशन है 50 के आसपास क्वेश्चन मैं इंक्लूड करूँगा लगभग, वो आप लोगों के लिए ज़रूर आएगा और अच्छे तरीके से आप लोगों के सवालों पर चर्चा की जाएगी। ऑफिशियल नोटिस, ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाकर यहाँ से अपना फॉर्म फिल कर लेना। कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का ठीक तरीके से जवाब दे दूँ। आशा करता हूँ कि झारखंड अब इस वैकेंसी को रद्द नहीं करेगा और इस फॉर्म को स्टॉप नहीं करेगा, क्योंकि पहले भी ये ऐसा कर चुका है। फॉर्म भरने के बाद इन्होंने ना एग्ज़ाम करवाया और सीधा बोल दिया कि ये वैकेंसी होल्ड पे रखी जाती है, फ्यूचर में इसे निकालेंगे। और वो फ्यूचर आज आप लोगों के सामने आया है, यानी 10 तारीख को आया है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जिन्होंने REET का फॉर्म फिल किया है और जो BSTC यानी बिहार वाली वैकेंसी का फॉर्म फिल किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इसका भी फॉर्म डालो, क्योंकि इनके सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पर मेहनत नहीं करने पड़ेगी। एक ही बार की प्रिपरेशन पे 3 डिपार्टमेंट के आप लोग जो है यहाँ पर एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं और अच्छी प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम में सफलता पा सकते हैं। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए। इनकी बुक्स क्या क्या इनके लिए पढ़ना चाहिए अगर आप चाहते हैं तो मुझे बताइए। एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बुक पर और आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है सिलेबस पर बना के लाता हूँ। धन्यवाद।